कोर्ट के जज कैसे कर रहे थे? असल में जो आई के मलिक साहब हैं, इनका तलक है कराची से। ये कानून स्कूल की स्टूडेंट नहीं थी, इन्होंने तो BS किया हुआ है, जो बैचलर डिग्री थी इनके पास वो कॉमर्स की थी। और इनकी शादी होती है इनके फूफीजाद भाई से, अतीक से, और वो कहते हैं ना पंजाबी से फुल्ला तरह रखा है। अतीक साहब इनकी मोहब्बत में सख्त गिरफ्तार थे, कोई इनकार ही नहीं करते थे, फूलों की तरह रखा हुआ था, रानी बना के जिसको कहते हैं। और फिर इनके दिल में पता नहीं क्या आया, उनका नहीं फिर नाल मेरी नहीं देखी, इन्होंने तलाक दिया। अब इनके जो दूसरे शौहर हैं वो हैं हुमायूं एहसान साहब, जो पाकिस्तान लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, मालिक भी। और उसी कॉलेज से, उसी लॉ कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की। और फिर ग्रेजुएशन के बाद एक कहते हैं दावा ये किया जा रहा है कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम के चैम्बर में भी नहीं है, और फिर ये काजी साहब का जो कराची में चैम्बर है उससे भी वाबस्ता रही। ये कहा जा रहा है वाबस्ता रही होगी, लेकिन इनके वकालत वकूलत कोई नहीं थी। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। ये जस्टिस शेख अजमल सईद साहब ने, ये लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर सिविल जज थे, इनकी अदालत में ये पेश हुए और एक ही केस था किंग्स टायर वाला था। मैंने इनको लाहौर हाई कोर्ट में किसी और केस में पेश होता, एक ही केस था जो अजमल सईद साहब की अदालत में लगा था। अब अजमल सईद साहब इनकी अंग्रेजी से मुतासर हो गए, पता नहीं किस चीज से मुतासर हो गए, तो वो के बारे में चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट, जनाब बड़ी लायक करते हैं ना, उन्होंने 3-4 नाम और भी दिए, बहरहाल उनका मैं जिक्र नहीं करूँगा। तो वो उन्होंने कहा कि जनाब ये बड़ी लायक खातून है, इसको लाहौर हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। उनका ठीक है जनाब, गौर कर लेते हैं। इनके जो रिपोर्टेड केस है जो लॉ जर्नल्स में छपे हुए हैं वो ले आए, देख लेते हैं इनका कैसे काम है। उनका नहीं, वो ज़्यादा कराची में काम करती रही हैं, लाहौर में तो भी आई हैं, तो उन्होंने कहा जनाब कराची से मंगवा लें इनका रिकॉर्ड शिकार, और वो नहीं आया। ये सारी हवा में बातें थी। उन्होंने इनको जज बना के पेश कर दिया। अच्छा, वो जो चीफ जस्टिस साहब थे वो चल गए सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद अजमल सईद साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। और जब अजमल सईद साहब ने खुद नामजदगी करनी थी जज के तौर पर आयशा मलिक की, तो उन्होंने जब रिकॉर्ड शिकार देखा तो पता ये चला कि आज तक बीबी जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट में किसी केस में पेश ही नहीं। फिर ये पता चला कि जनाब चलो लाहौर को तो टैकल कर लूँगे, सुप्रीम कोर्ट वालों को कैसे करना है। यहाँ जब मामला जाता है जुडिशल पोजीशन में तो वो जज देखते हैं, और वहाँ जो चीफ जस्टिस होते हैं वो बाकी जजों से पूछते हैं ना इसके जजमेंट्स वगैरह, इसके जो पेश होती रही जिन मुकदमात में, वो ज़रा देख लें ये कैसी खातून है, ये कैसा मर्द है, ये फर्द है जो जज बनना चाहता है लाहौर हाई कोर्ट का, तो उसकी काबिलियत कैसी है। तो फिर खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट की वकील ही नहीं। तो फिर उस वक्त थे खान मोहम्मद चौधरी साहब। इन खान मोहम्मद चौधरी साहब ने रोज जो बताई कहा सही थे, बंदियाल ने और दीगर लोगों ने, और शाकम निसार साहब ने, इतना बड़ी लायक बस थोड़े जब काम करके अगर जज बन जाए तो रंग लग जाएंगे जनाब, चानन हो जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि मेरे सिलसिला की करिए। अब इनरोलमेंट कमेटी होती है जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस की मंजूरी देती है, रोल करती है, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। उस वक्त इनरोलमेंट कमेटी के सरबराह थे जस्टिस शाकिरुल्लाह जान साहब। अब शाकिरुल्लाह जान साहब को कहा जाता है कि इस बीपी को आपने इनरोल कर लेना है। पहले फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होता है मुतलका हाई कोर्ट से, वो उस फिटनेस की बुनियाद पे, फिटनेस सर्टिफिकेट की बुनियाद पे इनरोलमेंट कमेटी जो है वो रिव्यू करती है, रिव्यू करके लाइसेंस जारी कर देती है, इजाज़त दे देती है, या फिर मुलतवा में रख लेती है, जो भी मामला होता है। तो वहाँ एक लंबी लाइन लगी होती है। वो जो फिटनेस सर्टिफिकेट वालों की है, तो वहाँ ये फैसला किया गया था शाकिरुल्लाह जान साहब और जो उसमें बार कौंसिल के अरकान भी होते हैं कमेटी में, वहाँ ये फैसला होता है कि लाइन नहीं तोड़, जो लाइन लगी हुई ना बारी बारी सारे इस्तेमाल करके वहाँ खातून के लिए लाइन तोड़ी गई। बाकी सारे छोड़ो यार, बाकी फाइल में ले जाओ चुप के, ये बीबी वाली फाइल ले आओ। और फिर साहबा ने वकालत कैसे शुरू की, और डेटी प्लानिंग के तहत लाहौर हाई कोर्ट की जज ने कैसे बनाया गया, और उसी डेटी प्लानिंग के तहत वो सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे कर रहे थे। असल में जो आयशा मलिक साहब हैं इनका तलक है कराची से। ये कानून
उनकी स्टूडेंट नहीं थी। इन्होंने तो बीएस किया हुआ है, जो बैचलर डिग्री थी इनके पास वो कॉमर्स की थी, और इनकी शादी होती है इनके फूफीजात भाई से, अतीक से, और वो कहते हैं ना पंजाबी के फुल्ला तरह रखे है। अतीक साहब इनकी मोहब्बत में सख्त गिरफ्तार थे, तो इनकार ही नहीं करते थे, फूलों की तरह रखा हुआ था, रानी बना के जिसको कहते हैं। और फिर इनके दिल में पता नहीं क्या आया, इनका नहीं मेरे नाल मेरी नहीं देती, इन्होंने तलाक ले ली। अब इनके जो दूसरे शौहर हैं वो हैं हुमायूं एहसान साहब, जो पाकिस्तान लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के मालिक, और उसी कॉलेज से, उसी लॉ कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की। और फिर ग्रेजुएशन के बाद एक कहते हैं दावा ये किया जा रहा है कि फखरुद्दीन जी